ऑडियो भी हो गया होगा ये रिकॉर्डिंग हो रही है। चले क्या करना है मुझे यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं रूटर। मोनोस्टिक मेथड क्या होता है कि जब भी आप विलेन बनाते हो तो वो उसको वर्चुअली एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में डाल देता है। मतलब ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया और ये वाला एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। अब इन टू डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में जिन्होंने मैंने विलेन क्रिएट किया, विलेन नंबर 2 विलेन नंबर 3 है ना, पहले से क्रिएट किया हुआ है, प्रीडिफाइंड बना हुआ है। मुझे बस ये करना है कि दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन हैं, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है। अब डिफरेंट हैं तो कम्युनिकेशन केवल एक ही तरीके से हो सकता है, वो है रूटर। इसका मतलब कि मैं 2 रूटर यूज़ कर लूँ, एक रूटर का डेटा मतलब एक वीलैन का डेटा रूटर में डाल दूँ और सेकंड वीलैन का डेटा सेकंड रूटर में डाल दूँ और फिर इन दोनों रूटर को सीरियल केबल से आपस में जोड़ के डेटा कम्युनिकेट करवा लूँ, मतलब बुलवा लूँ। तो ये तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया और मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ होंगे, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन है रूटर ऑन अ स्टिक मेथड। आप डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन को एक सिंगल रूटर से कम्युनिकेट करवा सकते हैं, एक सिंगल केबल के सहारे। यहाँ आपको मल्टीपल केबल्स नहीं लगानी होंगी, जिसे हम कहते हैं रूटर ऑन अ स्टिक मेथड। पहले अपन वेरीफाई कर लें कि भाई इस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे स्विच के ऊपर। देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या किया हुआ और क्या नहीं किया। चलते हैं CLI मोड पे, इनेबल चलते हैं, फिर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है क्या इसके ऊपर? लाइन VTY शायद भी नहीं लगी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। एक बार वीलैन शो कर लें, शो वीलैन। तो वीलैन बने हुए हैं और दोनों वीलैन में पोर्ट डले हुए हैं। एक वीलैन का नाम है रेड और एक का नाम है ग्रीन। जो रेड ग्रीन आपको वीलैन दिख रहा है प्री कॉन्फ़िगर्ड है ना, रेड में 2 पोर्ट डले हुए शुरुआत वाले और ग्रीन में 2 पोर्ट डले हुए। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने कंप्यूटर्स को IP भी देकर रखी हुई है। पहले वाले PC को दिया है 192.168.1.2 को डिफ़ॉल्ट गेट पे दिया हुआ। हाँ, डिफ़ॉल्ट गेट मैंने अज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए, हम आगे बताएंगे डिफ़ॉल्ट गेट पे कैसे दे रहा हूँ, क्या काम करता है। और यहाँ पर ही मैंने इनको IPs देकर रखी हैं सीरीज़ की 2.0 की, जो गई 1.0 की रेंज, जो गई 2.0 की रेंज। अब रूटर का काम क्या होता है? रूटर कुछ नहीं करेगा, यहाँ से इनकैप्सुलेशन आपके डेटा को लेगा किसी भी वीलैन के, उसको इनकैप्सुलेट करेगा और घुमा के अगले वाले वीलैन में डाल, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो। लेकिन अगर ये काम मैं स्विच से कर रहा होता तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? वो दोनों डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में और 2 अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में अलग IP रेंज यूज़ करी। देखिए 1.0 और 2.0। अब अलग IP रेंज है तो अलग IP रेंज को अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को कभी भी स्विच कम्युनिकेट नहीं करवा सकता। शुरुआत में एक डेमो देखा था इसका, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या करना हमें अपने इंटरफेसेस के ऊपर वर्क करना है। मतलब जो आपका ये जो इंटरफेस लगा हुआ है 0+0, इसके ऊपर कुछ ऐसा करना है कि डेटा यहाँ से जाए और घूम के इनकैप्सुलेट होकर रोटेट होकर इस वाले बंदे के पास आता है। इसमें जितना करना है क्या करना होगा उसके लिए, आप रूटर पे आइए। मैंने बोला कि इस रूटर के फास्ट जनरेट पोर्ट 0/0 के ऊपर, इसके ऊपर एक IP लगानी है, 0/1 के ऊपर एक IP लगानी है, सॉरी 0.1 के ऊपर और 0.2 के ऊपर, ये 3 IPs लगनी है। हम 2 IP से भी काम चला सकते हैं, तो हम 2 IP से काम चलाएंगे। सबसे पहले आप इंटरफेस को चालू कर लो, कौन से वाले को, 0/0, तभी आगे कुछ काम हो पाएगा। और सेकंड टर्म कि आप इंटरफेस 0/0.1 पे IP लगा दो और 0/0.2 पे IP लगा दो। 0.1 वाला वीलैन 2 का डेटा ले लेगा, 0.2 वाला वीलैन 3 का डेटा ले लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए उनकी रेंज सेम है ना। ये 1.0 की रेंज चल रही है, यहाँ पे 1.0 की रेंज चल रही है, यहाँ पे 2.0 की रेंज चल रही है, यहाँ पे 2.0 की रेंज है। तो वो डेटा 2.0 वाले में जाएगा और 1.0 वाले का बस रेंज सब इसके हिसाब से देना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, हमें चालू करते हैं। अब मुझे इस पर कॉन्फ़िगरेशन चालू करना है, तो IP मिटाने वाला मेरे को लिखना रहता है। चलो चालू करते हैं। मेरे इस रूटर के ऊपर मुझे उसका मुझे करना है, फिर कॉन्फ़िगर के अंदर, फिर उस इंटरफेस के अंदर इसको आप बनाना है। तो इंटरफेस पास करनेट -0.1 अच्छी लंबी सम रेंज इतने है। मैंने बोला कि ये इंटरफेस जो है सब इंटरफेस इतने सारे, हम इतने सारे वीलैन से डेटा लेकर अगले वाले बंदे तो रूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैं पहले 1 पे ले लेता हूँ और इसको रेंज कौन सी देना है मुझे, ये वाली जो मैंने यहाँ पे डिसाइड की हुई है, प्रीडिफाइंड है ना, इस रेंज पे लेना है मुझे। तो IP कैसे लगाते हैं? कमांड होती है IP एड्रेस, ठीक है, पेमेंट क्या करना होता है, यहाँ पे IP लगानी होती है। IP लगाई मैंने 192.168.1.1, ठीक है। केवल IP नहीं लेगा, उसके साथ आपको मास्क भी देना पड़ेगा। मैं
लगाते हैं मास्क 255.255.255.0 तो दबाते हैं, ले लिया उसने। पहली चीज़ ये लेने से कुछ नहीं होगा, देखना मेन इंटरफेस बंद पड़ा हुआ, 00 बंद पड़ा हुआ, हमें 00 ऑन करना पड़ेगा। चले पहले 00 ऑन करके आते हैं। कमांड क्या होती है उसके लिए, इंटरफेस फास्ट नेट 0/0 अंदर गए, चालू करने के लिए कमांड से नो शट डाउन, चालू हो गई, देखिए वो अपने आप ग्रीन हो गई, ऑन हो गई। हाँ अभी भी एक इंटरफेस बचा हुआ है ये वाला 02 वाला, इसे करने कन्फिगर। कमांड क्या होती है उसके लिए, इंटरफेस फास्टरनेट 0/0.2 अंदर आ गए, आईपी लगानी होगी, आईपी एड्रेस लगा दिया मैंने, कौन सा लगाना है देखो ध्यान से, 168.2.1 मैंने लगाना 192.168.2.1 80 लगा 160 कोई दिक्कत नहीं, .2.1 पासवर्ड लगेगा 255, सॉरी मास्क लगेगा, लगने के बाद मतलब दोनों ऑन हो गए, कम्युनिकेशन चालू हो गया है ना। अगर मैं कोई नया इंटरफेस अभी भी जैसे मैंने सब इंटरफेस ऑन किया है, सब इंटरफेस में इनकैप्सुलेशन चालू नहीं किया है, तो आप आईपी नहीं लगा सकते। जैसे मैं आईपी लगाऊंगा अभी तो एक वार्निंग देगा, तो देखिए मैंने आईपी लगाई, मैं कहता हूँ इसमें 192.168.3.1 का डेटा लेके जाओ और मास दे देता हूँ मैं इसको ना, सॉरी मास दे देते हैं अपन उसको .0 इंटर दबाते हैं, वो क्या बोलेगा, सीधे मना करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी IEEE इंटरफेस का इनकैप्सुलेशन चालू नहीं किया गया, उसने हिंदी में ये बातें बोल दी हैं। तो पहले हमें क्या चालू करना पड़ेगा, अभी आईपी लगी नहीं है देखिए ध्यान से ना, तो पहले अगर कंफर्मेशन करना तो यहाँ पे आके देख लें 3.0 पे आईपी लगी है क्या, नॉट साइड ना, कमांड चलती हुई दिखती है लेकिन आईपी नहीं लगती, उससे कंफ्यूज ना हो। चलिए हम फिर से रूटर को उठाते हैं, चला गया। पहले मैं इनकैप्सुलेशन ऑन कर लेता हूँ, छोटे से कमांड इनकैप्सुलेशन की, क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो पूछेगा भाई .1Q का चालू करना है, मैंने कहा हाँ भाई .1Q का चालू करना है, मैंने बोला .1Q का ऑन करना है। तो पूछेगा मुझसे कौन से विलेन का डेटा चाहिए इसके अंदर, उसका विलेन नंबर 4 नाम की नई चीज़ से बनाऊंगा मैं, विलेन नंबर 4 बनाऊंगा नया, उसका आप डेटा ले लेना। उसने बोला ठीक है, मैंने यहाँ पे विलेन की ID देनी होती है, बस नंबर देना होता है। अगला नेटिव ये बातें छोड़ दें फिलहाल के लिए, तो इतना और इंटर ना। अब अगर मैं आईपी की कमांड लगाता हूँ तो वो ईजिली आईपी की कमांड चला लग गई, कमांड देखते हैं लगी कि नहीं लगी, आईपी लग गई। तो विदाउट इनकैप्सुलेशन यू कैन नॉट बी एबल टू, समझ में आया इतना, देखते हैं कितना लगाने के बाद। अब चलते हैं थोड़ा कम्युनिकेशन पार्ट के ऊपर। मैंने इनकैप्सुलेशन भी चालू कर लिया, हर एक इंटरफेस पे उस पर आईपी भी लगा दी। आईपी और इनकैप्सुलेशन करने के बाद अब अगर आपको डेटा तो डिफरेंट नेटवर्क में भेजोगे तो इजीली चला जाएगा। पहली बार तो वो अपने मैक एड्रेस इंटरचेंज करने में समय लगाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो क्या होता है, प्रॉपरली कम्युनिकेशन चालू रहता है। देखिए फिर से भेज के देखते हैं, इस पीसी से इस पीसी पे नहीं पहुंच रहा, मतलब एरर आ रही है, डाल के देख लेते हैं रैकेट कॉल लेवल। ये हो गया हमारा रूटर होना स्टिक मैथड, ठीक है, बस इतना डन, बस।